एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, लगभग 450 एडी से 1066 एडी तक फैला हुआ है। ये वो समय है जब इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की नींव रखी गई। इस पीरियड का नाम उन जर्मेनिक ट्राइब्स, एंजल्स, सेक्शंस और जूट से लिया गया जो रोमन रूल्स के बाद इंग्लैंड में आकर बस गए। This period reflects the heroic culture, pagan beliefs, and later Christian influence of the early English people. जब 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ और विलियम द कनकरर ने इंग्लैंड पर अधिकार किया, तब भी ये एरा समाप्त हुआ और मिडिल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत हुई। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। रोमन अंपायर के विड्रॉल यानी कि 410 ईडी के बाद ब्रिटेन बार बार जर्मेनिक ट्राइब्स के अटैक का शिकार हुआ। धीरे धीरे इन ट्राइब्स ने इंग्लैंड में अपने छोटे छोटे किंगडम्स बनाए, जैसे नॉर्थम्ब्रिया, मोसिया, वेसेक्स और कैंट। 597 एडी में पोप केगरी द ग्रेट ने सेंट ऑगस्टाइन को भेजा ताकि वो एंग्लो सैक्सन्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें। इस कन्वर्जन ने लिटरेचर की दिशा ही बदल दी, क्योंकि अब मोनेस्ट्रीज में लैटिन टेक्स्ट का ट्रांसलेशन और कॉपी होना शुरू हुआ। 1066 एडी के नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ एंग्लो सैक्सन एरा का एंड हुआ और इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच इन्फ्लुएंस आना शुरू हुआ। अब जानते हैं लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में। इस एरा की लैंग्वेज को हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, जो कि एक जर्मेनिक भाषा है और बाद में लैटिन और नोट्स एलिमेंट से ये इनरिच हुई। लिटरेचर मेनली ओरल ट्रेडिशन में था, यानी पोम्स को गाया या सुनाया जाता था बजाय लिखने के। अब इस ओल्ड इंग्लिश पोट्री की कुछ मेन फीचर्स हम देखते हैं। पहला है ओरल ट्रेडिशन। सो दिस पोम्स वर मेमोराइज्ड एंड संग, नॉट रिटन। दूसरा है एलिट्रेशन, यानी राइम की जगह एक ही साउंड से शुरू होने वाले शब्दों का रेपिटेशन होता था। तीसरा है कैनिंग, जो कि मेटाफोरिकल कंपाउंड वर्ड्स थे, जैसे सी की जगह वेल रोड यूज किया जाता था और ब्लड की जगह बैटल स्वेट। चौथा है हमारा सेजूरा, जो कि लाइन के बीच में पॉज देना है और ये लाइन को दो भाग में डिवाइड कर देता है और एक पोएटिक रिदम भी बनाता है। पांचवा है हमारा थीम्स, और इस टाइम के जो भी लिटरेचर थे उनकी थीम्स मेनली थी हेरोइज्म, लॉयल्टी, फेट, क्रिश्चियन फेथ एंड मोरल स्ट्रगल। इस एरा के कुछ मेजर लिटरेरी वर्क्स एंड ऑथर्स के बारे में जानते हैं। पहला है हमारा ब्यूवोल्फ। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का सबसे महान और सबसे एंशिएंट एपिक पोम ब्यूवोल्फ, जो लगभग 700 टू 750 एडी के बीच लिखा गया था, वो भी एनोनिमस ऑथर के द्वारा। इट नरेट्स द हेरोइक डीड्स ऑफ बियोवुल्फ, हु फाइट्स ग्रेंडल, ग्रेंडल्स मदर एंड लेटर अ ड्रैगन। इसमें पेगन हीरोइज्म और क्रिश्चियन मोरालिटी का अनोखा कॉम्बिनेशन है और इसके थीम्स में हम देखते हैं करेज, लॉयल्टी, डेथ और फेट। क्रिटिक J.R.R. टोल्किन ने कहा कि बियोवुल्फ इज नॉट जस्ट अ हेरोइक टेल बट अ प्रोफाउंड मेडिटेशन ऑन मोर्टैलिटी, अनकोट। दूसरा है हमारा केडमन एंड सिनवुल्फ। ये दोनों रिलीजियस पोर्ट्स थे बेसिकली। सो केडमन को इंग्लिश लिटरेचर का पहला नोन पोर्ट माना जाता है और बीड्स के एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल में बताया गया कि केडमन एक साधारण हॉर्समैन था जिसे डिवाइन इंस्पिरेशन मिली और उसने भगवान के डिवोशन में पोम्स लिखी और उसकी सबसे फेमस वर्क है केडमन्स हिम, जो गॉड को क्रिएटर के रूप में ग्लोरीफाई करती है। सिनवुल्फ जो कि 8th से 9th सेंचुरी के बीच में थे, उन्होंने रिलीजियस थीम्स पर कई ब्यूटीफुल पोम्स लिखी, जैसे क्राइस्ट, एलीन, जुलियाना एंड द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स।
His poetry focuses on spiritual salvation and divine grace. तीसरा है हमारा द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। ये प्रोज राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसे किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, जो कि 9th सेंचुरी में थे, उन्होंने कंपाइल करवाया था। इट रिकॉर्ड्स इंग्लिश हिस्ट्री फ्रॉम द रोमन इन्वेशन टू द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। किंग अल्फ्रेड ने लैटिन वर्क्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन कराया, जैसे बोथियस कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी, पोप ग्रेगरीज पेस्टोरल केयर एक्सेट्रा, जिससे इंग्लिश प्रोज को पहचान मिली। अदर नोटेबल वर्क्स देखते हैं। द ड्रीम ऑफ द रूट्स क्रूसिफिकेशन को हेरोइक एक्ट के रूप में दिखाता है, एंड द क्रॉस स्पीक्स अबाउट क्राइस्ट सैक्रिफाइस। द वांडरर एंड द सीफारर, ये दोनों एल्जिक पोम्स हैं जो लॉनलीनेस, एग्जाइल और फेथ की बात करती है। द वाइफ्स लैमेंट एंड द हस्बैंड्स मैसेज, अर्लीस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फीमेल इमोशनल वॉइस। अगला है जुडिथ, ये एक हेरोइक बिब्लिकल पोम है जिसमें एक विमेन की करेज दिखाई गई है। और लास्ट है हमारा विटसेथ, एक स्कोप की यात्रा और डिफरेंट किंग्स की करेज का सेलिब्रेशन करती है। प्रोज लिटरेचर देखते हैं। ओल्ड इंग्लिश प्रोज बाद में डेवलप हुई और मेनली रिलीजियस और डायडेटिक नेचर की थी। इस एरिया में सबसे बड़ा नाम है किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। उन्होंने लैटिन टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया ताकि कॉमन पीपल भी सीख सकें। इसके अलावा जो दो इम्पॉर्टेंट प्रोज राइटर्स हैं वो है एल्फ्रिक, विच एग्जिस्टेड फ्रॉम 955 to 1020, and he's famous for homilies, lives of saints and biblical translations. उनकी प्रोज लिसिड, रिथमेटिक और इंस्ट्रक्टिव है। और नेक्स्ट है हमारा वुल्फस्टैन, आर्च बिशप ऑफ यॉर्क। उनकी रचना सरमो लुपी एट एंग्लोस एक पावरफुल सर्मन है जो मोरल डिक्लाइन पर वार्निंग देती है। इस एरा के थीम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला है हमारा हेरोइक एंड फेट। ह्यूमन लाइफ को फेट कंट्रोल करता है, लेकिन ब्रेवरी से रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसा थीम्स होता था इस एरा के वर्क्स का। दूसरा जो कॉमन थीम था वो था क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस, पेगन बिलीव्स और क्रिश्चियन मोरल्स का सिंथेसिस। तीसरा एग्जाइल एंड ट्रांजिशन देखने को मिलता है हमें। कई पोम्स एग्जाइल और जीवन की मोर्टेलिटी को व्यक्त करती हैं। चौथा मोरल इंस्ट्रक्शन, सो रिलीजियस टेक्स्ट में सेल्वेशन और डिवाइन जजमेंट पर जोर दिया जाता था। नेक्स्ट है नेचर एंड द सी, ह्यूमन स्ट्रगल और आइसोलेशन के सिंबल्स के रूप में इनको यूज किया जाता था उस टाइम के लिटरेचर में। और लास्ट है हमारा एल्जिक टोन। So Algoic tone was a sad reflection on loss, suffering and fleeting glory. अब जानते हैं इस टाइम के कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस के बारे में। इस एरा की मोनेस्ट्रीज लर्निंग सेंटर्स बने। वेनरेबल बीड 1673 to 735 ने लैटिन में इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल लिखी, जो अर्ली इंग्लिश क्रिश्चियनिटी की सबसे ट्रस्टवर्दी जानकारी देती है। उन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहा जाता है। जर्मैनिक वेलर और क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी का यह मेल आने वाली इंग्लिश लिटरेचर की मोरल और थीमेटिक फाउंडेशन बन गया। एंग्लो सेक्शन पीरियड को हम इंग्लिश लिटरेचर की रूट कह सकते हैं। यहाँ से हेरोइक ओरल ट्रेडिशन से लेकर रिटन क्रिश्चियन लिटरेचर तक का सफर शुरू हुआ। बेवुल्फ, द ड्रीम ऑफ रूट, द सीफारर जैसी वर्क्स दिखाती हैं कि कैसे अर्ली पोएट्स ने करेज, सफरिंग और फेथ को पोएटिक आर्ट में बदल दिया। एज T.S. Eliot says, I quote, "The roots of all English poetry lie deep in the Anglo-Saxon soil." Unquote. इसलिए इस पीरियड को समझना इंग्लिश लिटरेचर की पूरी इवोल्यूशन को समझने की है।